हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास का अध्याय 4 द्विघात समीकरण। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने दूसरा अध्याय में पढ़ा था, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर था द्विघात बहुपद, और यहाँ पर क्या है, द्विघात समीकरण। देखा जाए तो दोनों एक ही है, बस द्विघात बहुपद में आगे इक्वल करके 0 लगा देते हो तो द्विघात समीकरण बन जाता है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से, सबसे पहले इसके बारे में समझ लीजिए, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के प्रश्न। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं समझाता हूं कि द्विघात बहुपद का आपने जो मानक रूप पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही पढ़ा था ना दूसरे चैप्टर में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहां पर क्या होना चाहिए, जहां ए जो है 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ए का मान 0 रखोगे तो ये पूरे एक एक्स स्क्वायर को क्या करेगा, 0 कर देगा। और जब ये एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, बी एक्स प्लस सी। और क्योंकि द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का मतलब एक ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात जो है 2 होनी ही चाहिए। तो अगर ये bx प्लस सी बच जाएगा तो यहाँ पे x का तो घात जो है एक ही रह जाएगा, तो द्विघात नहीं कहलाएगा। इसलिए ये कंडीशन आता है कि a जो है 0 नहीं होनी चाहिए। और ये a b और c क्या है, a, b, c क्या है, ये वास्तविक संख्या है, ठीक है। ये क्या है, वास्तविक संख्या है। और जस्ट इसी प्रकार से द्विघात समीकरण क्या होगा, जब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण की, द्विघात समीकरण का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बस इसके बराबर 0 कर दो तो ये द्विघात समीकरण परिवर्तित हो गया, ठीक है। और कंडीशन सारा वही फॉलो होनी चाहिए, जहां ए इज नॉट इक्वल देन 0 और ए कोमा बी कोमा सी क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है, जब हम द्विघात बहुपद में ये मानक रूप जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको अगर इक्वल 0 कर देते हैं तो द्विघात समीकरण परिवर्तित होता है। बस इतना ही है। अच्छा, अब यहाँ बात आती है कि द्विघात बहुपद में हम क्या ज्ञात करते थे, शून्य ज्ञात करते थे। लेकिन यहाँ पर द्विघात समीकरण में उसी शून्य का नाम जो है मूल दे दिया गया है, ठीक है। मूल ज्ञात करें तो द्विघात समीकरण के जो मूल है वो द्विघात बहुपद के शून्यक एक ही है। तो आप एक नोट लिख लीजिए कि द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, एक ही है ना, बराबर है या एक ही है। जो आप शून्य ज्ञात करते थे वही मूल है, ठीक है। द्विघात समीकरण का यहाँ पे मूल कहलाएगा, यानी वहां पे अल्फा बीटा आप निकालते थे, है ना, जो द्विघात बहुपद के शून्यक थे, वही यहाँ पर क्या हो गए, मूल कहलाएंगे। तो आई होप आपको ये जो है क्लियर हो गया होगा। काफी इजी चीज है, कोई ज्यादा बड़ा इश्यू है नहीं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को हल करेंगे इस चौथे चैप्टर में अलग अलग प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। तो जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। अभी एक चीज यहाँ पे और समझ लो कि हम द्विघात बहुपद आखिर या द्विघात समीकरण किसको कहेंगे। तो एक तो पॉइंट क्लियर हो गया कि मैक्सिमम घात 2 होनी चाहिए, राइट। यानी कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो जाए तो क्या हो जाए, द्विघात बहुपद। उसी प्रकार से जिस बीजीय व्यंजक के समीकरण का अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, राइट। 2 से न तो अधिक होनी चाहिए और न कम होनी चाहिए। तो 4.1 के पहले प्रश्न में ही आपको ये जांच करनी है कि क्या ये जितने भी 8 ये प्रश्न है वो द्विघात समीकरण हैं या नहीं है, ठीक है। तो बिना सोल्व किए आपको ये क्लियर नहीं हो पाएगा, तो हम एक एक करके सोल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका जो फॉर्मेट है, मानक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है या नहीं होता है। और कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे मान के चलो कि अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। उसी प्रकार से अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखते हैं तो भी ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट तो हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। आप कहोगे कि bx नहीं है, तो हम bx की वैसे कोई इश्यू नहीं है। bx के लिए आप ऐसे लिख सकते हो 0 गुना x,
0 गुना x, 0x हो गया है ना, और -1, तो a b और c तीनों शामिल हो गया। हमें तो मेन एक्स स्क्वायर जो है इसका गुणांक जो है 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कोई कहे कि क्या x + 1 द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण है, तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात तो 2 है ही नहीं। और उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे क्यूब लगा दूं तो भी आप क्या कहोगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण का अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब करते हैं प्रश्न एक एक सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, काफी आसान है और आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला आपका प्रश्न है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 और x - 3। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों x + 1 का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि x + y का होल स्क्वायर बराबर होता है x² + y² + 2xy, है ना, या कह सकते हो x² + 2xy + y², आपने 9th क्लास में पढ़ी है ना। तो इसी पे x तो है ही, 1 जो है y के स्थान पे हम 1 अगर ले लें तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि यही फॉर्मूला यहाँ पर हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है x², तो x² को हम जो कहते हैं लिखेंगे, और प्लस y² का मतलब 1 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि y के स्थान पर 1 है, और 2xy तो 2 गुना x तो x है ही, और y के स्थान पर क्या है 1, और इधर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 में x से गुणा करोगे तो 2x, और 2 में 3 से गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं कि x², 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, या आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, और ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 2x, और ये -6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, है ना। जब भी प्लस की संख्या इधर होती है तो माइनस हो जाती है, और माइनस की प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो और आगे इसको एक स्टेप ले जाएंगे तो x², देखो 2x से 2x क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, तो 2x में से 2x माइनस करेंगे तो खत्म, और 6 और 1 दोनों प्लस है, तो ये क्या हो गया 7 बराबर क्या हो गया 0। अब देख क्या बता सकते हो कि क्या ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात 2 है। या फिर इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं x² + 0 गुना x, क्योंकि 0 गुना x तो 0 ही होता है ना, तो x² + bx और 7 को c, है ना, तो बराबर 0। तो ये आपको दिख रहा है कि द्विघात जो समीकरण का मानक रूप होता है उसके रूप में है। तो लिखेंगे कि दिए गए समीकरण, ठीक है, दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण है। दोस्तों दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पे x² - 2x बराबर -2 और ब्रैकेट 3 - x, तो x² - 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 = 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2x, राइट। अब इसको इधर लाते हैं तो x² - 2x, ये -6 से इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 6, और ये प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x बराबर 0, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा x², ये -2x और -2x दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो 2x और 2x 4x होगा, लेकिन चिन्ह किसका होता है माइनस का ही होता है, और +6। तो ये तो आपको दिख ही रहा है कि x² + bx + c का फॉर्मेट है, ठीक है। माइनस पे मत जाना, ठीक है, क्योंकि b का मान तो माइनस भी हो सकता है, वास्तविक संख्या तो पॉजिटिव नेगेटिव रूट, ठीक है, फ्रैक्शन सब होते हैं ना, डेसिमल सब होते हैं, तो इसमें मत जाना, बस आप ये देखो कि इसके मैक्सिमम घात 2 है ना, ठीक है, और यहाँ पर a b c भी है जो कि एक वास्तविक संख्या है, यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1 है, ठीक है। तो ये एक द्विघात समीकरण का रूप है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है, क्लियर। यहीं पर मैं तीसरा करके दिखा देता हूं। तीसरा प्रश्न है x - 2 और x + 1 बराबर x - 1 x + 3, राइट। अब बारी बारी से आप मल्टीप्लाई करोगे इस कंडीशन में, तो x में x से गुणा करेंगे, ठीक है, तो x में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x², फिर x में 1 से गुणा करोगे, दोनों प्लस में तो प्लस लिखेंगे यहाँ पर, x में 1 से गुणा करेंगे तो x। अब बारी आती है -2 की, तो -2 में x से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 2 में x से गुणा किए तो 2x, अब फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -2 में x से गुणा करेंगे तो 2, ठीक है। उसी प्रकार से इधर x में x से गुणा करेंगे तो x², ठीक है,
और x में 3 से, यहाँ पे देखो प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा, x में 3 से गुणा करेंगे तो 3x, फिर वापस यहाँ पे -1 में x से गुणा करेंगे तो -x, और -1 में 3 से गुणा करेंगे तो -3। क्लियर? तो यहाँ पर जो है आप देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव x² है, तो इसको आप काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो x - 2x क्या हो जाएगा, माइनस का x बच जाएगा, है ना, क्योंकि एक x यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 1 में से -2 करेंगे तो माइनस का 1x हो जाएगा, और यहाँ पर -2, और इधर क्या बच गया, 3x में से x माइनस जाएगा तो 2x और -3। अब सबको इस साइड लाओगे, ठीक है, या इसको इधर ले जाओगे, तो चलो इसको इधर ले जाते हैं, तो हम इधर लिखते हैं 2x - 3। अब ये -x उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का x, और -2 उधर जाकर प्लस का 2 बराबर 0। तो 2x और 1x कितने हो गए, 3x, और -3 और +2, -3 + 2 क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, इसकी वैल्यू ज़्यादा इसलिए चिन्ह भी इसी का होगा। तो देखो क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं है, क्योंकि इसके मैक्सिमम घात तो 2 है ही नहीं, इसके मैक्सिमम घात तो 1 है, तो इसलिए द्विघात समीकरण ये जो है नहीं है। आप लिख सकते हो कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर? इसी प्रकार से करते हैं फोर्थ प्रश्न। दोस्तों फोर्थ प्रश्न है x - 3 ब्रैकेट और यहाँ पर है 2x + 1 बराबर, इधर है बराबर में x × x + 5। इसको मैंने पिछला जो प्रश्न तीसरा जो करवाया था उसके अलावा एक दूसरी तरीके से भी आप कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि x यहाँ पे लिखो और इस ब्रैकेट वाले को इसके साथ अटैच करो। ठीक है, मतलब x को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, -3। अब एक बार -3 को इसके साथ गुणा कर दो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसा आपको इजी लगे। अब यहाँ पर x में x से गुणा करेंगे तो x², और फिर 5 में x से गुणा करेंगे तो 5x, और इधर क्या होता है कि x में 2x से गुणा करोगे तो 2x², और x में 1 से गुणा करोगे तो x। अब यहाँ पर देखो -3 में 2x से गुणा करेंगे तो -6x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और -3 में 1 से गुणा करोगे तो -3, और यहाँ पर बच गया x², और यहाँ पर हो गया 5x। अब इसको इधर लाते हैं तो 2x²। अब देखो x में से 6x माइनस होगा तो यहाँ पे बचेगा -5x, राइट। यहाँ पर -3, इसको इधर लाएंगे तो -x² और +5x इधर आकर -5x बराबर 0। अब देखो 2x² में से 1x² माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 1x², यानी कि x² और -5x यहाँ पर है और -5x यहाँ पर है, तो ये हो गया -10x, और बच गया यहाँ पर क्या, -3 बराबर 0। तो क्या दोस्तों ये जो है ये आपको कैसा लग रहा है ना द्विघात समीकरण? तो राइट, यहाँ पे हम लिखेंगे हाँ या एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फोर्थ करेंगे। अब इसी प्रकार से करते हैं फिफ्थ है दोस्तों आपका 2x - 1 मल्टीप्लाई x - 3 बराबर x + 5, और इधर है x - 1। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे पिछला मैंने करवाया था, 2x को बाहर लिखो और x - 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, फिर -1 यहाँ पर लिखो और x - 3 से मल्टीप्लाई करो, या आप डायरेक्ट कर सकते हो जैसे आपकी मर्जी। मैं आपको इजी तरीके से सिखा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसी प्रकार से यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे x - 1, यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ पर लिखेंगे x - 1। क्लियर? अब मल्टीप्लाई करो, 2x में x से गुणा करेंगे तो 2x², और 2x में 3 से गुणा करेंगे तो 6 का x। यहाँ -1 में x से गुणा करोगे तो -x, और माइनस प्लस 3 में x से गुणा करोगे तो 3। यहाँ पर देखते हैं x में x से गुणा करेंगे तो x², और x में -1 से गुणा करेंगे तो -x। यहाँ पे 5 में x से गुणा करेंगे तो 5x, और 5 में x से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 में x से गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस इस चीज़ का ध्यान रखना। जब हम प्लस के साथ प्लस की संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस, और माइनस के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी प्लस, बट जब हम प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको एक स्टेप और ले लेते हैं। 2x² -6x और -x, माइनस का साथ x हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है, और यहाँ पर हो गया +3, और यहाँ पर x², 5x में से 1x माइनस होगा तो क्या बचेगा, 4x और -5। अब इस सबको एक साइड करते हैं तो 2x²
माइनस 7x प्लस 3 और ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 4x इधर आकर माइनस का 4x और माइनस 5 इधर आकर प्लस का 5 बराबर 0। अब देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस हो गया तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 4x दोनों माइनस में तो जोड़ देंगे तो 7 और 4 कितना हो गया माइनस का 11x और यहाँ पर 5 और 3 दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा 8 बराबर 0। ये क्या एक द्विघात समीकरण है तो आप कहोगे हाँ जी है। क्यों है क्योंकि इसका मैक्सिमम का 2 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है तो इसलिए क्या है यह एक द्विघात समीकरण है ना। सिंपल इजी है। इसी प्रकार से करते हैं 6 दोस्तों। 6 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर इसको तो जो का तीर लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, अब देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया या फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो कि आपने 7वीं 8वीं और 9वीं क्लास में पढ़ रखा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि पहले हम x स्क्वायर करेंगे माइनस 2ab यानी 2 गुना x गुना 2 और उसके बाद क्या होता है प्लस का b स्क्वायर, तो b क्या हो गया माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि 2 का होल स्क्वायर, इसको a मान लो और इसको b मान लो है ना। इसको माइनस हटा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इधर क्या हो गया दोस्तों एक्स स्क्वायर, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 और x और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर दोनों साइड क्या है पॉजिटिव नंबर है, तो अगर दोनों तरफ एक ही साइन हो और एक ही वैल्यू हो तो आप काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको एक तरफ करते हैं तो यहाँ पर बच गया हमारा 3x प्लस 1, ये माइनस 4x है, जब बॉर्डर पार करेगा तो प्लस 4x हो जाएगा, ये प्लस 4 है इधर आके माइनस 4 हो जाएगा है ना। तो 3x और 4x कितना हो जाएगा दोस्तों 7x है ना, और माइनस 4 और प्लस 1 तो माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, ठीक है। क्यों होगा क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है जिसके पावर ज़्यादा होते हैं वो तो अपना मनमानी करेगा ही ना, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस तो करेंगे लेकिन चिन्ह इसका होगा, अगर यही इसका वैल्यू प्लस में होता है ना और इसका माइनस में होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है प्लस का यहाँ पे चिन्ह हो जाता है, ठीक है, बराबर 0। तो अब क्या ये द्विघात समीकरण है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम घात 2 तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे यार द्विघात समीकरण नहीं है, क्लियर, ठीक है। अब करते हैं 7वां दोस्तों। 7वां जो है x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब आपने 9th क्लास में पढ़ा था, याद नहीं है तो मैं याद करवा देता हूँ। x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है। 9th क्लास में आपने ये वाला 2.6 में आई थिंक, ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने। तो यही वाले फॉर्मूला हम इसमें पुट करेंगे क्योंकि x प्लस 2 का होल क्यूब है तो ये x है और इसको y मान लें तो x प्लस वाई का होल क्यूब हो गया है ना। तो फॉर्मूला क्या है एक्स क्यूब, यानी कि हम एक्स क्यूब तो चलो लिख लिए प्लस वाई क्यूब, वाई का वैल्यू कितना है 2 यहाँ पर है तो 2 का क्यूब लिखेंगे प्लस 3x स्क्वायर वाई, तो 3 गुणा x तो x ही है और लेकिन हमें क्या करना है y से गुणा, और y का मान कितना है 2 और फिर 3xy स्क्वायर, 3x तो x है ही और y स्क्वायर का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर है ना। और इधर क्या कहानी है, इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x में x स्क्वायर से गुणा करोगे तो x क्यूब हो जाएगा है ना, क्योंकि 2 इसका है 1 इसका है, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब और फिर 2x में माइनस 1 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x, क्लियर हो रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पर हो गया x क्यूब और 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 में 2 से गुणा करोगे तो 6 और ये हो गया x स्क्वायर, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 में 3 से गुणा करोगे तो 12 और यहाँ पर x है तो ये हो गया 12 का x, क्लियर। अब देखो ये 2x क्यूब है इधर आकर माइनस में हो जाएगा है ना, और माइनस 2x इधर आकर प्लस का 2x हो जाएगा बराबर 0। अब देखो x क्यूब में से माइनस 2x क्यूब
सॉरी यहाँ पर क्यूब है ना, 2x क्यूब है, ध्यान रखना, और ये हो गया 2x। ओके, तो x क्यूब में से माइनस 2x क्यूब अगर माइनस करोगे तो क्या बचेगा, एक x क्यूब बच जाएगा। तो ये तो कहानी खत्म। अब देखो यहाँ पर 6x² और कहीं पे x² नहीं है तो इसको एक साथ लिख लो, 6x² और 12x + 2x, दोनों प्लस में है तो 12 और 2 कितना होता है 14x। और इसके बाद ये भी कंप्लीट। अब क्या बच गया हमारे पास 8, तो इसको 8 को यहाँ पर लिख लो। तो देखोगे कि यहाँ पर मैक्सिमम घात कितना आ रहा है 3, और द्विघात समीकरण का तो ये तो है ही नहीं रूल, मैक्सिमम घात तो 2 होनी चाहिए, इसलिए द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है। ठीक है, या ऐसे लिख लो, या द्विघात समीकरण, ठीक है, नहीं है। क्लियर। इसी प्रकार से हम करते हैं प्रश्न 8। दोस्तों 8वां प्रश्न है कि x क्यूब माइनस 4x² और यहाँ पर क्या है माइनस का x, माइनस x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो पिछले वाले प्रश्न में हमने a + b का होल क्यूब पढ़ा था, यहाँ पे a - b का होल क्यूब है, तो ये भी आपको फॉर्मूला मालूम ही होगा, है ना। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, x - y का होल क्यूब बराबर होता है x³ - y³ + 3x² और प्लस 3xy², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर तो फिलहाल में जो होगा तो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सारा ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके सोल्व किया हुआ है। तो x - y का होल क्यूब यानी x³, तो x तो x है ही, y की जगह पे 2 है, तो यहाँ पर -2 का क्यूब करेंगे, है ना, -3x², तो x तो x है ही, और y, तो y का मतलब हो गया 2 और प्लस 3xy², तो 3 गुना x गुना y का मान 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखोगे x³ - 4x² - x + 1, और इधर क्या हो गया x³, 2 का क्यूब कितना होता है 8। ठीक है, 2 को 3 बार गुना करोगे, 2 गुना 2 4, और 4 में 2 से गुना करोगे तो 8 हो जाता है। तो यहाँ पे 8, और यहाँ पर 3 में 2 से गुना करोगे तो 6, माइनस का 6, और साथ में क्या लगा हुआ है x², और यहाँ पर प्लस में है तो प्लस लिखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 में 3 से गुणा करोगे तो 12, और साथ में x भी है ना। अब देखो यहाँ पर x³ पॉजिटिव नंबर और x³ पॉजिटिव नंबर, यानी साइन सेम है, वैल्यू भी सेम है, तो दोनों तरफ इक्वल में कट जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, इसको हम इधर लाते हैं ना, -4x² - x + 1, इधर से हम क्या लाएंगे -8, इधर आकर +8, और -6² इधर आकर प्लस का 6² प्लस 12x इधर आकर माइनस का 12x, यानी कि जो प्लस होता है इधर आकर माइनस, और जो माइनस होता है इधर आकर प्लस। क्लियर। अब देखो यहाँ पर -4x² और +6x², तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 6 में से 4 माइनस होगा तो क्या बचेगा 2x², इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसलिए इसी का चिन्ह प्लस में होगा। यहाँ पर माइनस का x और माइनस का 12x, दोनों माइनस में तो जोड़ देंगे, 12x और 1x 13x हो गया, और चिन्ह माइनस का, है ना। और यहाँ पर अब क्या बच गया 8 और 1। ठीक है, तो 8 और 1 दोनों प्लस में है, तो यहाँ पे 9 बराबर 0। अब देखो क्या ये एक द्विघात समीकरण है, तो है ना, क्योंकि मैक्सिमम घात 2 है, तो इसलिए इसका जो है यह एक द्विघात समीकरण है। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, यानी कि आपको ये जितने भी दूसरे के 4 प्रश्न दिए गए हैं उसको सिर्फ आपको द्विघात समीकरण बनाना है, इसको सोल्व नहीं करना। अब जब 4.2 पढ़ोगे तो इसमें इस प्रकार के जो है जो भी स्थितियां होंगे उनको द्विघात समीकरण में आप परिवर्तित करके और फिर उसे सोल्व भी करना है। कब, जब आप 4.2 करोगे। तो फिलहाल में यहाँ पर सिर्फ हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो चलिए सीखते हैं किस प्रकार से करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि एक आयताकार भाग है, कोई आयताकार जमीन है, भूभाग है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बताया जा रहा है कि 528 मीटर स्क्वायर है। आगे कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र की लंबाई यानी मीटर में, ये मीटर में है। ठीक है, तो क्षेत्र की लंबाई जो है, लेंथ जो है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी जितनी चौड़ाई है ना उसका डबल करने के बाद +1 करने पर लंबाई आता है। तो मान के चलो कि चौड़ाई अगर x है तो लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई के 2 गुना, तो 2 में x से गुना करेंगे तो 2x, और उससे भी क्या है 1 अधिक है, राइट।
तो ये हमारा हो गया चौड़ाई और ये हो गया लंबाई। तो अब इसको यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि इसको सही से समझ लेना, क्योंकि आप इसको समझ लोगे ना तो सबसे पहले तो जरूरी होता है समीकरण बनाना, फिर उसको सोल्व करोगे ना। तो माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई पे डिपेंड है लंबाई, ठीक है। तो जो डिपेंड होता है, ठीक है, उसको नहीं मानते, ठीक है, इंडिपेंड को मानते हैं। तो जो चौड़ाई है यहाँ पे चौड़ाई मानेंगे, माना कि भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर है ना। तो इसलिए लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर चौड़ाई का 2 गुना है ना। तो चौड़ाई का 2 गुना यानी 2 गुना x से 1 अधिक है तो +1, ठीक है। ये हो गया हमारा लंबाई। तो चौड़ाई और लंबाई हमने ज्ञात कर लिया। इसके आधार पर आगे कहा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल 528 है। तो आपको मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई है ना। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ गुना ब्रेथ। तो प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना है, आयत का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर है, करेक्ट। तो 528 मीटर स्क्वायर है। और यहां पर हमारा आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 2x + 1 और चौड़ाई कितना है गुना चौड़ाई यानी कि x है ना। लंबाई हो गया 2x + 1 और गुना चौड़ाई x, और इधर हो गया 528। अब इसको सोल्व कर देना है। देखो x में 2x से गुना करो तो क्या हो जाएगा 2x², और फिर x में 1 से गुना करोगे तो प्लस का x, क्योंकि प्लस है, और ये 528 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो ये जो है ना आपका क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, क्योंकि आपको बस इतना ही करना है कि आप द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करो और छोड़ दो। सोल्व करना हम 4.2 में सीखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरे का करते हैं दूसरा प्रश्न। दोस्तों दूसरे का प्रश्न दूसरा जो है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत पूर्णांक का मतलब लगातार, जैसे 2 और 3 हो गया, 2 के बाद 3 आ गया, या 10 के बाद 11 आ गया, 20 के बाद 21 आ गया, यानी क्रमागत होनी चाहिए। तो उन दोनों का जो गुणनफल है 306 है। तो हमें उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण प्राप्त करना है। तो हमें लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x + 1 है। अब x + 1 क्यों लिखा, क्योंकि मान चलो आप कह रहे हो कि 2 है और अगला 3 है, तो जब 2 में 1 जोड़ोगे तभी तो 3 प्राप्त होगा। तो 2 अगर x मान लें तो x + 1 करेंगे तभी तो 3 होगा ना अगला, ठीक है। उस तरीके से 10 है तो 10 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 11 प्राप्त होगा ना। इसलिए जब भी आपको क्रमागत के लिए प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होता है इस प्रकार का। तो कभी भी क्रमागत का प्रश्न है तो आप क्या मानोगे कि माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है और x + 1 है, ठीक है। तो अब प्रश्न में क्या लिखा गया है दोस्तों कि इनका गुणनफल यानी इनको गुणा करने पर, ठीक है, कितना प्राप्त होता है 306। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से x और गुणा x + 1, ये ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है, ठीक है। तो x गुणा x + 1 दोनों का गुणा कितना होता है 306। तो इसको सोल्व कर देते हैं। x में x से गुणा करेंगे तो x², फिर x में 1 से गुणा करेंगे तो x, लेकिन यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा। अभी 306 इधर प्लस में है, तो जब बॉर्डर पार करके इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो बराबर क्या हो गया 0। और बस इतना ही आपको करना है फिलहाल में। दोस्तों दूसरे का तीसरा प्रश्न है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। यानी रोहन जितने भी उम्र का है उसमें 26 प्लस करने पे रोहन की माँ की आयु प्राप्त होती है। अब आगे कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी जो अभी वर्तमान में उनकी आयु है उससे 3 वर्ष बाद में, ठीक है, अगर उनके आयु का गुणनफल कर दें तो 360 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जो ज्ञात करें उसको मान लेंगे, ठीक है। माना कि रोहन की
वर्तमान आयु, ठीक है। रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो गई, x वर्ष, क्योंकि वर्ष में यहाँ पे दिया गया है। तो आगे क्या है कि रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, ठीक है, प्रेजेंट जो एज है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर रोहन x वर्ष का है तो उसकी माँ x + 26 है ना। जैसे मान चलो कि रोहन 10 वर्ष का है तो 10 + 26 करेंगे, यानी 36 वर्ष की उसकी माँ होगी, 26 साल बड़ी है तो, है ना। तो अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x + 26 करेंगे। अब देखो आगे की, अब से 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, तो यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, अब देखो 3 वर्ष पश्चात, जैसे आज आपकी एज 14 साल है तो 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, 14 + 3। उसी प्रकार से इसकी x है तो इसकी क्या हो जाएगी, x + 3, यानी इस उम्र में हमें क्या करना है, 3 प्लस करना है। और जब रोहन 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा, है ना, 3 वर्ष और बढ़ जाएगा तो उसकी माँ भी तो बढ़ेगी ना, माँ थोड़ा ना x + 26 ही रहेगी, वो भी और +3 हो जाएगी, है ना। तो रोहन की माँ की आयु, ठीक है, रोहन की माँ की आयु वर्तमान में कितनी है, x + 26, और 3 वर्ष पश्चात x + 26 + 3, यानी कि x + 29। क्लियर। अब क्या लिखा हुआ है कि उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात तो निकाल लिए, कितना है 360। तो हम लिखेंगे प्रश्न से इनके आयु का गुणनफल, यानी कि x + 3 और गुणा यहाँ पर कितना है, x + 29, ये गुणा हो गया ब्रैकेट में, तो यहाँ पे 360 है टोटल, जो है गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है, 360। तो अब बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², फिर x में 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x, तो x का तो इन दोनों से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब 3 से करेंगे तो 3 में x से गुणा करेंगे तो 3x, और 3 में 29 से करेंगे तो कितना होता है 87, 87, है ना। और इधर कितना हो गया 360। अब जब सोल्व करोगे यहाँ पर तो ये हो गया x², और 29 और 3 कितना होता है 32x, है ना। और यहाँ पर हो गया 87, और ये 360 इधर आकर हो जाएगा माइनस का 360 बराबर 0। अब इसको कैसे लिखोगे, x² + 32x, और यहाँ पर जो है प्लस माइनस माइनस होता है, तो जब 360 में आप 87 को माइनस करोगे, ठीक है, तो ये 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 5, और 5 में से 8 यानी 15 में से 8 गया तो 7, और ये हो गया 2, तो 273 प्राप्त हो जाएगा, है ना। लेकिन माइनस का, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ये ताकतवर है, कहेगा मेरी साइन होनी चाहिए, तो 273 हो गया बराबर 0। और क्योंकि हमें सिर्फ द्विघात समीकरण प्राप्त करनी है तो इसके हो गए आंसर। क्लियर। दोस्तों फोर्थ प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है ना। और रेलगाड़ी क्या है, टोटल 480 किलोमीटर जाती है, और यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर/आवर कम होती, यानी जितनी नॉर्मल स्पीड है उसकी, उससे अगर 8 हम कम कर देते तो वह इसी दूरी को, यानी इस 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। लेकिन क्योंकि जब हम स्पीड को कम करेंगे तो समय ज़्यादा लगता है ना, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर/आवर, ठीक है। x, y, a, b, c, d, u भी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, कोई भी एक चर हम मान सकते हैं। और चार्ज तो हो गया x किलोमीटर/आवर, दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, है ना। तो क्योंकि समय पे डिपेंड है यहाँ पे, तो यहाँ पर निकालेंगे समय बराबर, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी अपॉन में चाल, है ना। दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी है x, तो ये तो हो गया आवर्स में। तो अगर समान चाल से चले तो इतना समय लगते हैं, ठीक है। अब आगे है कि 8 किलोमीटर/आवर कम कर दे, यानी प्रश्न से यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्न से अगर स्पीड को हम क्या कर दें 8 कम कर दे तो x - 8 हो जाएगा, है ना। स्पीड पहले x की थी, अब x - 8 हो जाएगी। तो जो समान चाल से जब जा रही थी इससे 3 घंटा अधिक लेती है ना, पहले वाले समय से 3 घंटा अधिक लेती है। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि ये वाली जो अब समय है
इसमें पहले वाले समय से 3 अधिक ले रही है ना, तो जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन में x बराबर इधर 3 रह जाएगा। मैं इधर कर देता हूँ। अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x गुणा x माइनस 8 है ना। तो अब यहाँ पर x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 480x, फिर यहाँ पर 480 में x से गुणा करेंगे तो 480x, और फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा है ना। तो 480 में फिर 8 से गुणा करेंगे तो ये तो पहले हो गया 0, 8 बटे 64 यानी कि 4 हासिल 6, 800 के 32 और 6 कितना होता है 38, 38 हो गया। और इधर क्या है दोस्तों बराबर 3। अब ये भाग में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा गुणा में। देखो यहाँ पे प्लस और माइनस 480 है तो ये तो खत्म, 480x यहाँ पर बच गया 3840। और ये दोस्तों 3 ये भाग में उधर गुणा में हो जाएगा, लेकिन देखो ये x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और x में 8 से गुणा करेंगे तो 8x है ना। तो सबसे पहले इसको इधर लिख लेते हैं, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा है ना, 3x स्क्वायर और माइनस 3 में 8 से गुणा करेंगे तो 24 और x, और ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा है ना। तो ये हो गया 3840 बराबर 0। अब देखो ये 3 से कट जाएंगे, ठीक है ना। इसको हम 3 से काट देते हैं या 3 कॉमन ले लेते हैं, या एक काम करते हैं कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वाला 3 इधर ला देते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840। और देखो गुणा में क्या हो जाता है भाग, तो 3 से देखो ये कट जाएगा, 3 एकन 3, फिर 3 गुणा 2 6 हो गया, 2 24, 3 बटे 24 और 0 है ना। क्लियर, 1280 बार में ये कट गया। अब 1280 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 8x, और ये 1280 प्लस है तो इधर आके माइनस बराबर 0। तो ये जो है इस प्रश्न का जो है द्विघात समीकरण प्राप्त करना था, और ये आपके आंसर हो गए x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। तो दोस्तों आई होप कि 4.1 जो है बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा है ना। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, हमें सिर्फ द्विघात समीकरण के बारे में सीखना था है ना। 4.2 और 4.3 और 4.4 ये जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एक्सरसाइज है, तो उसको अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं 4.2 कराऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया करके लाइक करना, और चैनल को आप अब तक से आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।